हेलो फ्रेंड्स, आई नो वेरी फ्यू डेज टू योर एग्जाम। एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। कुछ ऐसी चीजें जो आपने अगले कुछ दिनों तक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला चीज, this is not the time that you start looking for new notes, new books, new lectures. बहुत सारे बच्चे कॉमन गलती करते हैं दैट इन दी एंड दे ट्राई टू लेट्स से एक्सपेरिमेंट टू मच। किसी फ्रेंड के बोलने की वजह से, किसी और की वजह से नया कोई बुक्स रेफर करना शुरू करते हैं। आप अगर ऐसा करेंगे यू आर बेटिंग अगेंस्ट योर स्ट्रेंथ्स। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। सिंपल चीज़ है, आज तक जो नोट्स रेफर करते आए हैं, आज तक जो भी ऑथर आपने रेफर किया है, जो लेक्चर्स आपने देखे हैं, उन्हें ट्रस्ट कीजिए और उससे आगे बढ़िए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंप्लीटली अवॉइड। सेकेंड चीज आपके लिए, ये वो टाइम नहीं है जहां पर आप अपने आप को डाउट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आज एक बच्चे का मैसेज आया। मैं कॉन्स्टेंटली जो मैसेजेस रिसीव कर रहा हूं उसके बेसिस पे आपको थोड़ा एडवाइस देना चाहता हूं। आज एक बच्चे का मैसेज आया, सर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर्स को पढ़ रहा था, रिवाइज कर रहा था, आई एम ट्राइंग टू राइट द आंसर्स, बहुत ईजिली हो रहा है, एम आई मेकिंग सम मिस्टेक? बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट द टाइम टू डाउट योर अप्रोच, दिस इज नॉट द टाइम टू डाउट योर स्ट्रेटेजी। बच्चों, दिस इज द टाइम टू एक्चुअली बेट ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जो आप आज तक करते आए हैं वो सही है, ये अज्यूम करके आगे बढ़ो। इफ यू आर गोइंग टू डाउट योर सेल्फ, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्रिटिकल तरीके से इवेल्युएट करके सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं क्या गलत करने का ट्राई कर रहा हूं। दिस इज द टाइम वेर यू शुड थिंक मेरे टाइम का बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल किस चीज के लिए हो सकता है, वो अप्रोच रखो, ज्यादा फायदा रहेगा। थर्ड थिंग, अ वेरी बिग प्रॉब्लम आइडियली, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ने की वजह से काफी कम सोना शुरू कर देते हैं। दे कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर डाइट एंड देन द लास्ट थिंग यू वांट इन योर लाइफ इज on the day of your exam or close to your exam, you're not feeling well, you're not feeling nourished enough. ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम के पहले 1 या 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा ओवरनाइट पढ़ाई करके जाते हैं। दे स्लीप हार्डली फॉर 1 or 2 hours. Do not make this mistake. You want those 3.5 hours to be the best hours in every paper. इसीलिए अच्छा स्लीप, अपना एक लिमिटेड टाइम पीरियड डिफाइन कर लीजिए। हर इंसान को पता होता है दैट मेरे लिए 5 hours इंपॉर्टेंट है या 7 hours इंपॉर्टेंट है। उसे ट्रस्ट कीजिए, उसे रिस्पेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर अप्रोच। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप और डाइट एट ऑल। रिमेंबर, दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। नेक्स्ट वन, ये और बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, मेजॉरिटी लोग इसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। मेरा ड्यूटी बनता आपको बताने का, दिस इज नॉट द टाइम टू कंपेयर विद एनीवन। चाहे आपका बेस्ट पॉसिबल दोस्त रहेगा या आपका लाइब्रेरी में बैठने वाला कलीग रहेगा, उसका कितना पढ़ाई हो रहा है, वो दिन में कितना घंटा पढ़ पा रहा है, ये सोच के कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप ये सोचिए आपके सबसे बेस्ट पॉसिबल शेड्यूल क्या है। इफ यू बिलीव यूर अ मॉर्निंग पर्सन, दैट इज द बेस्ट थिंग। गेट अप अर्ली, ट्राई टू डिवोट बेस्ट पॉसिबल आवर्स। आप अपना जो प्लान है उसके हिसाब से स्टिक कीजिए। किसी एक दोस्त को लेट्स से एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है, कॉस्टिंग के अंदर या ऑडिटिंग में, उसकी वजह से आपको अपने आप को डाउट करके सोचने का जरूरत नहीं है कि यार मैंने तो इतना कम टाइम डिवोट किया, मेरे लिए सही होगा या नहीं होने वाला है। ये चीज मत करो। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। दिस इज द टाइम यू गॉट टू कंपीट ओनली विद योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। आर यू बिकमिंग बेटर और व्हाट यू वर वन डे बिफोर द एग्जाम? ये अगर अप्रोच रखोगे तो शायद आपको बहुत फायदा होने वाला है। एंड ऑब्वियसली एक सबसे लास्ट चीज है जो हमेशा बोलते हैं, दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप एट ऑल। मतलब आप, बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर शायद दोनों ग्रुप के बजाय सिर्फ एक ही ग्रुप दे देता हूं, अगली बार तो शायद मेरे को 2 सब्जेक्ट कम लिखने पड़ेंगे। आपने जब ये डिसीजन लिया था कुछ महीने पहले, आपने पूरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपने क्लासेस अटेंड करने के बाद खुद से रिवीजन किया है, कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लिखा है। आप अपने प्रोसेस को, आप अपने अप्रोच को ट्रस्ट कीजिए, उसके साथ आगे बढ़ते जाइए। ऐसे टाइम पे लास्ट कुछ दिन में बिफोर द एग्जाम अपने आप पे डाउट आना, अप्रोच पे डाउट आना नेचुरल है, बट दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू गिव अप। रादर आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं। कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था। आपने शायद अगर मैच देखा होगा या न्यूज के अंदर सुना होगा आइडियली। एक छोटा सा चीज शेयर करता हूं। आखिरी के जो 15 रन जो इंडिया को चाहिए थे आइडियली, आई बिलीव, ये मुझे लगता है आइडियली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, विराट कोहली became very selfish. This is what you need to learn today. When he knew that उसको इंडिया को मैच जिताना है, वो बहुत इजीली इंडिया जीतने वाला था, बिकॉज यू हैड 50 बॉल्स टू स्पेयर और आपको 15 रन बनाने का है और आपके पास 6-7 विकेट है आइडियली, आप आराम से मैच जीत सकते हो। बट उसके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्या वो 15 रन के साथ साथ में क्या मेरा सेंचुरी भी कंप्लीट होता है। एंड ही बिकेम सेल्फिश एंड यू वुड हैव सीन क्लियरली, उन्होंने वो स्ट्राइक रोटेट करना बंद कर दिया, केएल राहुल को दूसरे एंड पे ही रोक के रखा। ही न्यू दैट हिज गोल इज क्लियर।
अगले कुछ दिन के लिए कंप्लीटली सेल्फिश बन जाइए जिंदगी के अंदर। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग आप जिंदगी में सेल्फिश बन जाइए, मैं बोलता हूं कुछ टाइम के लिए अपने गोल के लिए सेल्फिश बन जाइए, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। आई होप ये चीज आप थोड़ा रेलेवेंट पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। मैंने आपको आज 5 डोंट्स बताया, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसी चीज जो आपने 100% अडॉप्ट करनी चाहिए इस टाइम के अंदर। आई विल नॉट वेस्ट आउट ऑफ योर टाइम। आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आई एम श्योर यू विल गाइस डू ग्रेट, really great. All the best for your exams. If you like such content, do share with your friends if they are also preparing for the exam, and subscribe if you like. Thank you guys. Bye bye.